स्वागत है आप सभी का धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में हम आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय बताएंगे। अगर आपने बाकी के अध्याय नहीं सुने तो उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे अध्याय को। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को सभी राजाओं ने जाना, किंतु इसके बाद ये योग बहुत काल से पृथ्वीलोक में लुप्त हो गया था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यक्त पुराना योग मैं आज तुझको सुना रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने वाला योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन समय अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत ही पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं उस सभी को जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साक्षात्कार रूप से मैं सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु वो आदमी मुझे प्राप्त हो जाता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी पवित्र होकर प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग से मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वो कभी कर्मों से नहीं बांधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति वहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्य बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो पुरुष समस्त कर्मों से और उनके फल में आसक्ति त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका शरीर इंद्रियों और अंतःकरण से जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग किया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ जो पापों को प्राप्त नहीं होता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा ही नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के लिए भली भांति विलीन हो जाते हैं।
दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि के अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों की समस्त प्रक्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि से हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने लोग योग स्वरूप यज्ञ करवाने वाले हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए मनुष्य लोक सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर इसके अनुष्ठान के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि तू अन्य सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप से भली भांति तर जाएगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जितेंद्रिय और श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल ही भक्ति भावना को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो लोक है और न तो परलोक है। धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण किया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश किया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित को तलवार से छेदन करके कर्म के योग से बांध जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इसी के साथ आज का चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।